नमस्कार साथियों। बाल वाटिका पायलट प्रोजेक्ट एक केंद्रीय विद्यालय संगठन में आया है और इसमें पूछा जा रहा है कि भाई ये आखिर है क्या। तो क्वेरीज को दूर करने के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ, क्योंकि आपको वैसे तो बहुत से लोगों को कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से पता लग ही गया होगा कि भाई क्या है ये पायलट प्रोजेक्ट। लेकिन थोड़ा सा मैं भी इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये इसमें जो वैकेंसीज़ आ रही हैं वो परमानेंट है, तो ये कतई नहीं है परमानेंट। कुछ ये कह रहे हैं कि परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ये भी कतई नहीं है कि परमानेंट कर दिया जाएगा। हाँ, ये कुछ समय के लिए किया जा रहा है। अगर ये कामयाब होता है तो परमानेंट वैकेंसीज़ के लिए निकलेगा, ये कंफर्म है। और ये पायलट प्रोजेक्ट जो है, बाल वाटिका पायलट प्रोजेक्ट जो है, ये NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ये 50 केंद्रीय विद्यालय जो हैं उनको चूज़ किया गया है। उसके अंदर ये शुरुआत की जा रही है। बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। ये क्या है, क्लासेस हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह वैकेंसीज़ को भरा जाएगा, ये सारी बात मैं आगे बताऊंगा। वैसे कुछ केंद्रीय विद्यालय में प्रोसेस शुरू भी हो चुका है इनको रखने के लिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं बाल वाटिका पायलट प्रोजेक्ट की ओर। केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सभी रीजन्स के लिए एक ही लेटर इशू किया 27 सितंबर को। इंट्रोडक्शन ऑफ बाल वाटिका क्लासेज ऑन पायलट प्रोजेक्ट, पायलट बेसिक इन सेलेक्ट केवीज। कुछ केवीज को सिलेक्ट किया गया, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। इन कॉन्सोनेंस विद NEP 2020 के 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत ये बाल वाटिका प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। और 50 केंद्रीय विद्यालय जो आइडेंटिफाइड केवीज ऑन पायलट मोड, इनको उसमें पायलट मोड पर ही शुरू किया जाएगा। यानी अगर ये कामयाब रहता है तो इसको आगे भी शुरू कर दिया जाएगा और हर विद्यालय में किया जाएगा। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग गाइडलाइंस मे बी नोटेड एंड necessary directions may be issued to the principals concerned to take immediate necessary action at their end। ये मैं बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय इसमें हैं। लगभग 50 केंद्रीय विद्यालय हैं, कुछ की लिस्ट मैं आपको दूंगा इसमें। एडमिशन इन बालिका क्लासेस में जो एडमिशन होंगे, मैंने पहले भी आपको बताया, ये KVS की जो एडमिशन गाइडलाइंस हैं, रिवाइज गाइडलाइंस जो हैं, उसके अंतर्गत किया जाएगा 2022-23। बाल वाटिका 1 इसके अंदर अटेंड इन 3 ईयर्स बट नॉट कम्प्लीटेड 4 ईयर्स, यानी कि जो बच्चा 3 से 4 साल के बीच में होगा, 4 साल कंप्लीट नहीं हुए होंगे 31 मार्च से पहले। और बाल वाटिका 2 में 4 साल से और 5 साल के बीच का बच्चा होना चाहिए। और बाल वाटिका 3 में 5 ईयर से 6 साल के बीच में। अभी पिछले साल हमने देखा था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन गाइडलाइन चेंज हुई, उसके अंदर 5 साल से बढ़ाकर पहली क्लास के लिए 7 साल कर दिया गया था एडमिशन में, जो बच्चे की उम्र थी। और इसमें रिजर्वेशन जो अंडर RTE जो प्रोविजंस हैं, यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009, वो सभी इसमें एप्लीकेबल होंगे। और एट द एंट्री लेवल ओनली विज बाल वाटिका 1। और जो प्रोविज़न फॉर एडमिशन फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो एक कोटा होता था, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। लोकल एडवर्टाइजमेंट शैल बी इशूड बाय द रेस्पेक्टिव केवीज, यानी कि जिस KV को चूज़ किया गया वो अपने स्तर पर उसका एडवर्टाइजमेंट निकालेगा और साथ में उसको पब्लिसिटी कराएगा, और कब उसको किस तरीके से करना है वो इसमें उसी का अधिकार होगा। एंड एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड केयर गिवर्स, यानी कि टीचर्स के साथ साथ इसके अंदर केयर गिवर्स भी होंगे। ए टोटल ऑफ 6 ECCE ट्रेन बाल वाटिका टीचर्स शैल बी एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होंगे एट द रेट ऑफ 2 टीचर्स फॉर ईच ऑफ द बाल वाटिका क्लासेस, यानी कि 3 क्लासेस हैं, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 एंड बाल वाटिका 3। तो इन तीनों जो क्लासेस हैं इनके लिए 2-2 टीचर, यानी कि एक स्कूल में 6 टीचर्स और साथ में एक केयर गिवर, यानी कि टोटल मिला के 2 टीचर्स और एक केयर गिवर एक क्लास पर होगा। आगे चलते हैं। द एंगेजमेंट ऑफ द सच टीचर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस शैल बी made as per the instructions contained in this office letter dated 8/10/2013 and
रेमुनरेशन शैल बी पेड एज पर दिस ऑफिस लेटर। छोड़िए, इसमें कोई आपका लेना देना नहीं है। अब देखिए क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, यानी क्वालिफिकेशन फॉर बाल वाटिका टीचर्स शैल बी प्रेस्क्राइब बाय NCTE। तो क्या है ये देखिएगा, यानी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी क्लासेज जो क्लास 12th है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल से। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन होना चाहिए, प्री स्कूल एजुकेशन या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECED ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स, यानी 2 साल से कम का डिप्लोमा नहीं चलेगा। और साथ में बीएड या बीएड होना चाहिए नर्सरी में, साथ में नहीं सॉरी, या बीएड होना चाहिए, और फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। केयर गिवर्स की बात करें, जिनको हम हेल्पर्स भी बोलते हैं, शैल बी एंगेज बाय ईच ऑफ द केवीज एट द रेट ऑफ 1 पर बाल वाटिका क्लासेस, यानी कि 3 क्लासेस होंगी तो 3 होना चाहिए। और इनका जो क्वालिफिकेशन होगी वो होनी चाहिए क्लास 10th और इट इज़ इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए, वो केयर गिवर होगा। एंड शुड हैव इंडक्शन ट्रेनिंग इन प्री स्कूल एजुकेशन, इस पर ध्यान दीजिएगा। साथ में इंडक्शन ट्रेनिंग इन प्री स्कूल एजुकेशन या एनी पर्सन प्रोसेसिंग स्किल ट्रेनिंग एजुकेट training as prescribed by NIPCCD, NSDC or any other institution recognized by the central government, appropriate government recognized university board. And number 2, salary for helper shall be as per the rates applicable for semi skilled person, यानी जो स्कूल में सेमी स्किल्ड जो पर्सनस काम करते हैं उनकी जो सैलरी स्कूल देता है उन्हीं के हिसाब से इनकी भी सैलरी दी जाएगी। और अगर बात करूँ मैं जो टीचर्स होंगे उनकी सैलरी भी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टेड टीचर्स को दी जाती है, खासतौर से प्राइमरी वाले को, मेरी उतनी ही ये इनको दी जाएगी। उसके अलावा क्लासरूम फर्नीचर एंड अदर्स रिसोर्सेज, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया, जिससे शायद आप लोगों का लेना देना नहीं है। तो इसमें इस तरह कुल मिलाकर ये वैकेंसीज यहाँ पर आ रही हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसमें कुछ स्कूल्स हैं, जैसे अब आप जाइएगा तो साइट्स पे जाइएगा, और जैसे दिल्ली में आपको स्कूल ढूंढने हैं तो आप दिल्ली की साइट्स पर जाइएगा, और दिल्ली की साइट्स पे जाके दिल्ली को सर्च कीजिएगा कि लिस्ट ऑफ दिल्ली बाल वाटिका प्रोजेक्ट स्कूल, पायलट प्रोजेक्ट स्कूल, तो उसमें आ जाएगा। कुछ स्कूल्स की मेरे पास लिस्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्टर A5 पॉकेट 11 नरेला, यानी केंद्रीय विद्यालय नरेला जो कि दिल्ली में है, केंद्रीय विद्यालय इटावा, केंद्रीय विद्यालय सिवान बेंगलुरु में जो है, केंद्रीय विद्यालय CRPF रांची, केंद्रीय विद्यालय AFS भुज गुजरात, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 संबलपुर गणेश नगर, जिमपर पांडिचेरी हनुमानगढ़, केंद्रीय विद्यालय जबलपुर, केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर KVS, केंद्रीय विद्यालय अम्बाला कैंट नंबर 1, केंद्रीय विद्यालय IIM लखनऊ, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 AFS गोरखपुर, केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स स्टेशन, विद्यालय नंबर 1 श्रीनगर, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 कालीकट। इस तरीके से कुछ ये आपको नेट पे अगर सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। कुछ में इंटरव्यू शुरू भी हो गए हैं, तो ये केंद्रीय विद्यालय जो पर्टिकुलर्स हैं उनकी वेबसाइट पर ये सर्कुलर पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं इनके बारे में मैंने पहले भी कहा, जो वैकेंसीज़ हैं वो परमानेंट नहीं है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो वैकेंसीज आई हैं वो परमानेंट नहीं है। इसके बाद ये पायलट अगर प्रोजेक्ट कामयाब रहता है तो केंद्रीय विद्यालय संगठन इसको आगे जारी रखेगा। तो आशा है आप सभी को इस बाल वाटिका जो पायलट प्रोजेक्ट है इसके बारे में अच्छे से नॉलेज मैंने दे दी होगी। धन्यवाद।